रुड़की एक पहाड़ी इलाका था। अचानक से रुड़की गांव का मौसम बदल गया। घनघोर बारिश और अंधेरे से पूरे गांव के लोग डरे हुए थे। चारों तरफ डर का माहौल था। बारिश थी कि रुक नहीं रही थी। अचानक से बर्फबारी होने लगी। लगता है इस बार पहाड़ों में खतरनाक मंजर होने वाला है। चारों तरफ भयावह दृश्य हो चुका था। उधर सुनील अपने घर आता है और कहता है, आज तो बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। लगता है दुकान में पानी भर जाएगा और हमारे होटल भी है। कहीं होटल में कुछ नुकसान ना हो। जाकर मुझे देखना पड़ेगा। आज रात भर मुझे वहीं रहना पड़ेगा। तुम घर में ख्याल रखना और सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। बारिश में कहाँ जाओगे? देखते हो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। इस बार तो इस पहाड़ों में लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे होटल दुकान सब बह जाएंगे। देखो कितनी घनघोर बारिश हो रही है और मैंने सुना है मेन रास्ता भी बंद हो चुका है। वहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हुई है। कैसे जा पाओगे? आपको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आज रात रहने दो, आज मत जाओ, कल सुबह चलेंगे। और बाहर बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। बच्चे भी घर में अकेले हैं। मैंने दुकान वाले को सब कुछ छुट्टी के लिए बोल दिया है। अरे कैसी बातें करती हो? वो दुकान और होटल ही हमारा रोजी रोटी का साधन है। अगर मैं वहां जाकर नहीं देखूंगा तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा? और हमारे सारे वर्कर भी वहीं हैं। दोनों ये बातें करके शांत हो जाते हैं। उधर रवि, जो कि उसी गांव में रहता था, वह एक लकड़ी के घर में रहता था। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे हमारी एक छोटी सी दुकान है। देखो कहीं उसमें भी कोई नुकसान ना हो। आज तो मौसम बिल्कुल खतरनाक हो चुका है। चारों तरफ अंधेरा और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे लग रहा है कि पहाड़ गिर के पूरे जमीन पे आ जाएंगे। अरे हाँ, मैंने भी देखा था। कल मैं गई थी नदी किनारे। नदी तो पूरे उफान पे है। हमारा बेटा रोहित भी गया था। उसने भी कहा कि माँ बहुत पानी बढ़ चुका है नदी में। आज हम दुकान नहीं जाते, घर में ही रहते हैं। घर में ही कल सुबह तक इंतजार करते हैं। अभी निकलना खतरे से खाली नहीं है। कहीं पहाड़ का एक भी टुकड़ा हम पे गिर गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और घर ये हमारा सुरक्षित है। तब तक हम यहीं रहते हैं। तुम सही कह रही हो। दुकान तो हम फिर बना लेंगे। वैसे भी हमारी बहुत छोटी सी दुकान है। चाय और टपरी की दुकान है, फिर खोल लेंगे। फिलहाल हम घर में ही रहते हैं, सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े होटल भी खतरे में हैं। हाँ, मेरी जो सहेली है उसकी भी दुकान और होटल है। उन लोगों के तो बिल्कुल नदी किनारे घर है और नदी किनारे ही सारे होटल है। वो लोग तो बहुत खतरे में है। कभी भी लगता है पानी उफान मारेगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे घर आ जाए और हमारे घर रह ले। हम लोग ऊंचाई पे रहते हैं। दोनों बात करते हुए शांत हो जाते हैं। अगली सुबह रोहित नदी किनारे घूम रहा था। उसने देखा, अरे नदी का पानी तो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। लगता है बहुत जल्द ये पूरा गांव बह जाएगा। मैं जल्दी से माँ को बताता हूँ और कहूँगा कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। नदी का पानी बहुत तेज ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हम सबके लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रोहित भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ देखो नदी का पानी कितना बढ़ चुका है। हमारी खिड़की से भी दिख रहा है कि नदी का पानी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। लगता है ऊपर ग्लेशियर फट चुका है और बादल भी फटने वाला है। बाहर बिल्कुल ही माहौल खराब हो चुका है। हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ना तो हम सबकी जान पर बन आएगी। मैं अब जल्दी से सारे सामान समेटता हूँ। आप भी जल्दी कीजिए और पिताजी को फोन करके बुलाइए। तुम सही कह रहे हो रोहित, मुझे भी दिख रहा है नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमारे लिए भी खतरा बढ़ रहा है। अगर हम अभी नहीं निकलेंगे तो हम सब बह जाएंगे और बहुत सा नुकसान होगा। मैं तो बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना प्यारा घर है हमारा और इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों माँ बेटे भागकर बाहर की तरफ आते हैं। देखते हैं गांव में लगातार बारिश पड़ रही है। सारे जानवर इधर उधर हो रहे हैं। रोहित कह रहा है, माँ देखो सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं और नदी का पानी तो अब हमारे रास्तों में भी बहकर आ रहा है। बारिश देखो लगातार हो रही है। उधर सुनील की पत्नी भी बाहर आकर देखती है।
कितनी बर्फबारी हो रही है। मैंने इन्हें कहा है जल्द से जल्द निकलिए। देखिए लोगों के घर भी टूटने शुरू हो चुके हैं। हमारे लिए भी बहुत खतरा है। हमें क्या करना इतने होटल और दुकानों का जब कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे जल्द से जल्द उन्हें बोलना चाहिए कि यहाँ से जल्द निकले। मधुमती पहाड़ से नीचे उतर जल्दी घर पहुँचती है। देखती है उसके पति सुनील घर आ चुके हैं। वह कहती है, सुनील, हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना पड़ेगा। अरे हाँ जानता हूँ, मैं भी अभी देख के आया हूँ बाहर का माहौल। सुना है ऊपर बादल फट चुके हैं और ग्लेशियर भी फट चुका है। अरे जल्दी चलो, अब सब कुछ पता ही लगाते रहोगे कि यहाँ से निकलोगे भी। हम सब मुसीबत में हैं। हमारा घर भी टूटने वाला है। घर चटक चुका है और पानी अंदर आ रहा है। कब तक हम यूं ही इंतजार करते रहेंगे? ये पहाड़ तो हमें पूरा खत्म कर देंगे। अरे पहाड़ ने नहीं, हमने पहाड़ों को खत्म कर दिया है। अब जल्दी चलो और सारा सामान बांधो, इसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे होटल दुकान सब बह चुके हैं। सारे वर्कर भी भाग चुके हैं। राहत कर्मी भी आ चुके हैं। अरे देखिए बाहर कितना शोर हो रहा है। लगता है कुछ हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी कुछ कीजिए। जल्दी अपना सामान बांधते हैं इससे पहले कि कुछ हो जाए। अरे चलते हैं। इतना प्यारा घर छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है मैं भी इस घर में ही दफन हो जाऊं। मैं नहीं जाना चाहता। इतनी मेहनत से ये चीजें बनाई थी। अरे जिंदा रहेंगे तो फिर मेहनत से चीजें बन जाएंगी। अब यहाँ इतना सोचोगे तो हम यहीं पे रह जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को समझाते हुए घर से बाहर निकले। रास्ते में देखा कि रवि भी उन्हें वहीं पर मिलता है। सारी बात करते हैं। देखो पहाड़ों में कितना नुकसान हो रहा है। सारी दुकानें, सारे होटल, सब कुछ दब गए। हमारी भी दुकान थी, वो भी दब गई। छोटी सी दुकान थी, हमारी जीविका उसी से थी। हाँ, सब कुछ जब खत्म हो चुका है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारी खेती भी यहाँ है, लेकिन ये धीरे धीरे नदी में समा रही है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सही कह रही हो। चलो हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। पहाड़ के सबसे ऊपरी वाले इलाके अभी सुरक्षित है। नदी किनारे तो बहुत खतरा है। हाँ सही कहती हैं आप बहन जी। हम सबको ऊपर की ओर जाना चाहिए। शायद वहाँ कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। हमारे दुकानें और घर तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है और हमारे पास अब कुछ है भी नहीं। चारों नदी के रास्ते होते हुए जा रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक भयंकर नदी मिलती है। चारों उस नदी को तैर कर पार करने लगते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। तभी शीला का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसका पति रवि उसे बचा लेता है। फिर चारों तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे में पहुंचने लगते हैं। मधुमती भी अपने पति से कहती है, आराम से आप लोग तैरिए, नदी बहुत गहरी है। हमें जल्द से जल्द उस पार पहुंचना है। अगर पैर फिसले तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। ऐसे बोलकर चारों एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर शीला बहुत तेज रोने लगती है। आज तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब हमारे पास कुछ नहीं है। खाने को भी कुछ नहीं है, पहनने को भी कुछ नहीं है। रवि कहता है, अब रोने धोने से क्या होगा? शांति से बैठो। देखो हमारे पास कुछ नहीं है, कोई दूसरा जुगाड़ करते हैं। अब अभी भी पहाड़ों में है। पहाड़ों ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने पहाड़ों का नुकसान किया, इसलिए उसने हमसे बदला लिया है और सब कुछ हमारा खत्म कर दिया। अभी भी हम पहाड़ में हैं और हमें खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। सही कहते हो रवि, यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा खाने को। हमने पहाड़ का बहुत दोहन किया है, जिसकी सजा हमें पहाड़ों ने दी है। मधुमती भी रोने लगती है कि हमारा इतना सुंदर घर टूट गया। तब उसको, अरे रोने से क्या होगा? अब तो जो गया सो गया। अब हमें नए तरीके से नई चीजें बनानी पड़ेंगी। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा और हमें अपने जीवन को बचाना पड़ेगा। चारों ने एक दूसरे की बात को समझते हुए चलते गए। थोड़ी दूर चलने पे उन्हें एक पुराना घर दिखता है। तब रवि कहता है, हमें उस घर की तरफ चलना चाहिए। सभी उसी घर की तरफ चलने लगते हैं। शीला कहती है, हमें जरूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। वहाँ देखो, वो घर काफी पुराना लगता है। कोई ना कोई तो होगा ही। नहीं भी होगा तो हम वहाँ पे जाके शरण ले सकते हैं और आज की रात वहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद हम कुछ नया सोचेंगे।
हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाके रुकना चाहिए। वैसे ही बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, ठंड भी लग रही है, ठंड में हम लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा कि हम किसी टूटे फूटे घर में जाके शरण ले लें। और वैसे भी घर अच्छा दिख रहा है। अब चलो बातें ही बनाते रहोगे कि वहाँ पर चलोगे भी। सभी उस घर में आ जाते हैं, लेकिन वो घर अंदर से बहुत सुंदर होता है, लेकिन काफी दिनों से बंद होने के कारण कुछ जाले लगे होते हैं। शायद किसी का पुराना घर था। वहाँ पे सब आराम से बैठते हैं। शीला इधर उधर देखती है और कहती है, ये घर तो बहुत सुंदर है। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं और अपने जीवन आराम से काट सकते हैं। बाकी खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से होगी, नहीं होगी तो हम लोग आसपास कुछ उगा लेंगे। हाँ शीला सही कहती है, हमें कुछ दिन यहीं रहना चाहिए, आपको भी। और हमारे बच्चे भी तो भूखे हैं, उनको हम दर बदर लेकर कहाँ जाएंगे। सही कहते हो रवि भाई, हमें यहीं रहना चाहिए। बाकी दुकानें और सब कुछ तो हमारा टूट चुका है, हमारा इतना प्यारा घर टूट चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे, हमें यहीं पे रुकना चाहिए। सुनील अपनी पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी भी कहती है कि हाँ, हमें यहीं रुकना चाहिए। चारों की बात मान लेते हैं। कुछ दिनों बाद चारों अपने पुराने गांव की तरफ जाते हैं, जिसका मंजर देखकर सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। रवि कहता है, मेरी छोटी सी दुकान थी, वो भी टूट गई, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। मधुमती भी रोने लगती है। अब मेरा घर था प्यारा सा, वो भी नहीं दिख रहा है। शीला भी रोते हुए कहती है, कितना सुंदर घर बनाया था मैंने लकड़ी का, अब कुछ भी नहीं है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हमारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। पहाड़ों में इतना पेड़ कटना और दोहन होना, शायद उसी का इनाम है ये। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए था। हमें इतने बड़े बड़े घर और होटल नहीं बनाने चाहिए थे। हम छोटे से लकड़ी के घर में भी रह सकते थे। अब देखो क्या हर्ष हो गया है इस पहाड़ का। अब क्या होगा कुछ समझ